हेलो स्टूडेंट, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th के स्टैटिस्टिक्स 14.1 के फॉर्मूला और सूत्रों को समझेंगे। तो देखते हैं प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का सूत्र। माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। इसमें कुछ चिन्ह को पहले जान लेते हैं। एक्स बार, इसको एक्स बार पढ़ते हैं, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, इसको बारंबारता पढ़ते हैं और इसको मध्य बिंदु पढ़ते हैं। इस चैप्टर में इन सभी चिन्हों का उपयोग होता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न हल करने के लिए उपयोग करते हैं। अब इसमें प्रश्न हल करने के लिए फॉर्मेट तैयार करते हैं इस प्रकार से। पहले वाला खंड में वर्ग अंतराल होता है, यानी क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। दूसरे वाले खंड में बारंबारता होता है, जिसे एफ से सूचित किया जाता है। तीसरे वाले खंड में मध्य बिंदु जिसे एक्स से सूचित किया जाता है, और ये होता है एफ एक्स, एफ गुने एक्स, यानी एफ और एक्स के मान से गुना करते हैं तो एफ एक्स निकल जाता है। अब वर्ग अंतराल के बारे में जानेंगे कि वर्ग अंतराल क्या होता है। तो वर्ग अंतराल प्रश्न में ही दिया रहता है, जैसे 2 से 4, 5 से 6, इस प्रकार जो भी दिया रहता है इसे वर्ग अंतराल कहते हैं। 2 से 4, 4 से 6, इसमें जानते हैं इसको निम्न सीमा कहते हैं, निम्न सीमा, और इसे उच्च सीमा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें सबसे कम अंक 4 है, तो जो सबसे कम अंक होगा उसे निम्न सीमा कहेंगे, और जो सबसे अधिक अंक होगा उसे उच्च सीमा कहेंगे। इस प्रकार हम जानते हैं कि वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा होते हैं। अब बात करते हैं बारंबारता के बारे में, यानी एफ क्या होता है। ये भी प्रश्न में दिया रहता है। जैसे ये 2 से 4 वर्ग अंतराल है, तो ठीक इसी के खंड में नीचे जो अंक दिया रहेगा, जैसे 3 या कुछ भी दिया रहेगा, तो यही बारंबारता होता है। वर्ग अंतराल और बारंबारता प्रश्न में दिया रहता है, हमें निकालना होता है एक्स और एफ एक्स। तो सबसे पहले हम एक्स निकालते हैं। एक्स निकालने के लिए एक्स बराबर वर्ग अंतराल के उच्च सीमा, वर्ग उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, यानी x का मान तभी निकलता है जब वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो x का मान निकल जाता है। और एफ एक्स, यानी यहाँ लिखा हुआ है कि जो f का मान होगा और जो x का मान होगा गुना कर देंगे तो एफ एक्स निकल जाएगा हमारा, यानी एफ एक्स बराबर एफ गुने एक्स। हमें मेन पॉइंट क्या निकालना होता है, एक्स। ये वर्ग अंतराल प्रश्न में ही दिया रहेगा, बारंबारता भी प्रश्न में मिलेगा, और वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हमारा एक्स निकलेगा, और यही जो एक्स निकलेगा इस एक्स से एफ में गुना करेंगे तो एफ एक्स निकल जाएगा। जब प्रश्न को हल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और इस विधि को प्रत्यक्ष विधि के नाम से जानते हैं। इस विधि को प्रत्यक्ष विधि के नाम से जानते हैं।
जिसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। इस विधि से माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अब जानेंगे कि ए क्या है और सिग्मा एफ डी क्या है और सिग्मा एफ क्या है। तो इस प्रकार इस विधि से प्रश्न को हल करने के लिए फिर फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है। इस विधि से माध्य निकालने के लिए 5 खंड बनाते हैं। पहले खंड में वर्ग अंतराल होता है, दूसरे खंड में बारंबारता यानी एफ होता है, तीसरे में एक्स होता है, चौथे में डी होता है, डी बराबर एक्स माइनस ए। इसके बारे में हम नीचे अभी विस्तार से जानेंगे कि डी का मान निकलता कैसे है। और उसके बाद में एफ डी यानी एफ में डी के मान से गुना करने पर एफ डी का मान निकल जाता है, यानी एफ गुने डी बराबर एफ डी। प्रत्यक्ष विधि में हम जानते हैं कि वर्ग अंतराल और एफ दिया रहता है। एक्स निकालने के लिए ऊपर दिखाया गया है कि वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा बटा 2 करने पर एक्स निकल जाता है। तो एक्स निकालने के लिए हम सीख चुके हैं कि वर्ग अंतराल का उच्च सीमा और निम्न सीमा जोड़ के 2 से भाग देंगे तो एक्स का मान निकलेगा। और इसी एक्स में जो सबसे बीच वाला मान होगा वही ए का मान होता है, यानी एक्स के बीचों बीच का मान यानी एक्स के बीचों बीच का मान ए होता है। जब ए हमें मालूम हो जाएगा तो एक्स में से उसका मान घटाते जाएंगे, डी निकल जाएगा। और जब डी निकलेगा तो डी और एफ में गुना करेंगे, एफ डी निकल जाएगा, यानी डी बराबर एक्स माइनस ए का मान। तो हमें डी का मान निकलेगा। जैसे देखते हैं कि मान लीजिए एक्स का मान दिया है 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो एक्स का मान हमें इतना मिल गया है। मान लेते हैं इसमें ए का मान कौन होगा, तो मैंने पहले ही बताया है कि एक्स के बीचों बीच का मान ए होता है, यानी अब इसमें जो बीच वाला अंक होगा वही ए का मान होगा। तो बीच वाला अंक देखते हैं कि ये 3 ऊपर से है और ये 3 नीचे से है, यानी बीच वाला ये 6 है। तो इसे इसलिए ए बराबर 6 लिखेंगे। और उसके बाद में डी का मान निकालने के लिए इसमें से 6 को घटाते जाएंगे, यानी 3 में से 6 निकलेगा तो -3 होगा। इसी तरह यहाँ तक घटाएंगे, फिर 6 में से इस 6 को घटाएंगे, ए का मान 6 है, 6 को घटाएंगे तो 0 होगा, फिर इधर प्लस में आएगा। अब क्वेश्चन को हल करते समय जितना माइनस वाला मान होगा उसको अलग जोड़ेंगे और प्लस वाले मान को अलग जोड़ेंगे और उसके बाद उसमें से घटाएंगे, जो मान आएगा वही डी का मान होगा, सॉरी एफ डी का मान होगा। तो इस प्रकार हम अगले वीडियो में 14.1 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो उसमें कल्पित और माध्य विधि से क्वेश्चन को हल करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।